सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम द ब्लू बीड। और अभी हमने इससे पहले जो ना लेकर के दो स्टोरीज लेकर के कंप्लीट कर दिए। नाउ दिस इज द अनदर स्टोरी वी आर स्टार्टिंग विद। सो इट्स अ स्टोरी द ब्लू बीड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अभी अगर हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब देखो यार इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पहले तो हम लोग पॉइंट्स को जो है ना लेकर के डिस्कस करेंगे। अ जायंट मगर, ठीक है, मगर क्रोकोडाइल, ओके यस, मगरमच्छ, ठीक है, लिव्स इन द डीप वाटर एंड ओकेजनली कम्स आउट टू फीड। ठीक है, ही जस्ट ओकेजनली कम्स आउट टू फीड, मतलब वो कभी कभी बाहर आता है खाना खाने के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, वो कभी कभी जो ना लेकर के खाना खाने के लिए बाहर आता है। ठीक है, और उसके बाद में लेकर के और उसके बाद में मैं तुमको एक और चीज बता दूं कि भाई ई बुक्स अगर तुम चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ई बुक जस्ट कॉस्ट 79 रुपीज। इसको तुम देख सकते हो, प्लस ट्रेजर ट्रूव ई बुक को भी देख सकते हो। इसमें जो तुम्हारे पास लिटरली हर एक चीज मिल जाएगी, जैसे इफ इट्स लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइक एवरीथिंग इज देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी एंड ऑल दोस थिंग्स, प्लस कीवर्ड्स भी हैं, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हेल अ लॉट। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जस्ट 80 रुपए की आती है और ट्रेजर ट्रूव जस्ट 100 रुपए की। तो क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाकर के ई बुक स्टोर में जाकर के तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में भैया अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो अ जायंट मगर क्रोकोडाइल लिव्स इन द डीप वाटर्स एंड ओकेजनली कम्स आउट टू फीड। The crocodile had an inch thick armored hide। ठीक है, आरएस में मतलब इंच थिक, समझ लो 1 इंच थिक बराबर उसकी आर्मर्ड हाइड थी। Nothing could pierce this, his eyes and soft underarms were the only vulnerable parts। That day the crocodile had come out, there laid a blue bead beside him। ठीक है, तो उसके बगल में एक ब्लू बीड था। बीड समझते हो ना सब लोग क्या होता है भाई? अगर इफ समवन इज वाचिंग प्लीज जस्ट प्लेस अ बीड का ग्राफिक ओवर हेयर। एक छोटा सा बीड का ग्राफिक लगा दो इस जगह पर, जल्दी से लगा दो, बच्चों को देखा है। बीड जानते हो ना यार क्या होता है? जल्दी बताओ, यू गाइस नो राइट? जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जल्दी से बता दो बीड क्या होता है। यस सर, सो दैट इज अ पर्ल, राइट, दैट्स अ पर्ल, दैट्स अ मोती। ठीक है, तो उसके बगल में एक ब्लू बीड था। सिबिया वॉज अ विलेज गर्ल who along with her mother and same other woman went to the forest to get some paper grass to sell it in the market। ठीक है, तो पेपर ग्रास के लिए वो लोग गए थे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो दिस इज लाइक अ बीड। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ मैजिक हैपनिंग ओवर हियर, तुम देख सकते हो सेशन में। यहाँ पर से ये एक जो ना बीड है। ठीक है, उसके बाद में सेबिया वाज नेवर अफेक्टेड बाय सच थॉट्स। ठीक है, लाइक सी द वुमेन बिलीव दैट दे टॉयल्ड ऑल डे व्हाइल द एजेंट सैट ऑन सिल्क कुशन्स एंजॉयिंग द लग्जरी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उनको लाइक एक जो वुमेन्स आदमी थी ना, उसको ऐसा लगता था कि भाई देखो हम वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं दिन भर, और जो एक तरीके से तुम समझ रहे हो जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लाइक इतना पैसा कमाते हैं। ठीक है, वो बस बैठे रहते हैं मखमली गद्दों पर। ठीक है, और उसके बाद में ये इतनी मेहनत करती है, पूरे दिन मेहनत करती है, उनको क्या मिलता है? कुछ रुपए, चंद रुपए। सीबिया वाज नेवर अफेक्टेड बाय सच थॉट्स। सीबिया को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। द ओनली थिंग शी वांटेड वाज टू मेक अ नेकलेस फॉर हरसेल्फ। उसको बस एक चीज चाहिए थी कि उसको अपने लिए एक नेकलेस बनाना था विद शाइनी बीड्स। ठीक है, तो उसको जो है ना अपने लिए एक जो है लाइक शाइनी बीड्स के साथ में एक नेकलेस बनाना था। सीविया अलोंग विद हर मदर एंड लाइक वुमेन वेंट ऑन द क्लिफ टू कट प्रॉपर लाइक पेपर ग्रास। ठीक है, तो वो क्लिफ पर जाते हैं जस्ट टू कट सम पेपर ग्रास। ठीक है, ऑन दर वे दे पास्ड लाइक गुजार एनकैंपमेंट। ठीक है, तो वो लेकर के जो ना लेकर एक गुजार एनकैंपमेंट के लिए जो ना लेकर के जाते हैं। ठीक है, ऑन दर वे लाइक उन्होंने एक गुजार एनकैंपमेंट को जो ना पार्क किया। ठीक है, यानी उनको उसके सामने से निकले। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग द इवनिंग द वुमेन went back home but Sibia was trailing far behind। ठीक है, वो बहुत पीछे रह गई। She had a heavy load so she kept it down on a boulder to let her little body rest। ठीक है, तो मतलब उसने जो ना साइड में रख दिया क्योंकि उसको रेस्ट करना था, बहुत ज्यादा हैवी वेट था उसके पास में। ठीक है, उसके बाद में इट वाज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट व्हेन शी नोटिस्ड अ गुजार वुमेन। ठीक है, गुजार मतलब गुर्जर। ठीक है, गुर्जर दैट इज कमिंग डाउन विथ 2 ब्रास पॉट्स। ठीक है, तो वो कुछ ब्रास पॉट्स के साथ में आ रही थी। द मगर क्रोकोडाइल केम अप एंड अटैक्ड द लेडी। ठीक है, तो मतलब लेकर के वो तुम समझ रहे हो, देखो वो पहली बात तो ब्रास पॉट्स के साथ में आ रही थी और एक लाइक मगरमच्छ ने, एक क्रोकोडाइल ने उसको अटैक किया। सीबिया इमीडिएटली जंप्ड इनटू द वाटर एंड स्ट्रक द क्रोकोडाइल्स आईज विद अ हे फॉर्क। तो हे फॉर्क के साथ में उसने जो ना उसकी आई में सीधा सीधा डैमेज किया। ठीक है, द क्रोकोडाइल गॉट इंजर्ड एंड वेंट बैक इनटू द वाटर्स। ठीक है, तो मतलब इतनी सी बच्ची ने लेकर के उसके आंख में जो ना लाइक हे फॉर्क मारा और वो डर गया और वो अंदर लाइक पानी में वापस चला गया। सीबिया हेल्प द वुमेन आउट ऑफ द वाटर टू द लाइक गुर्जर एनकैंपमेंट। शी केम बैक टू टेक हर ग्रास एंड बिलोंगिंग्स। ठीक है, शी नोटिस्ड द ब्लू बीड लाइंग नियर द वाटर। ठीक है, तो उसको एक ब्लू बीड देखने को मिला। ऑन हर वे बैक होम शी मेट हर वरीड मदर। ठीक है, शी एक्साइटिंगली एक्सक्लेम्स हर अचीवमेंट विच वाज द ब्लू बीड। ठीक है, तो उसको पता पड़ा, उसने बताया कि देखो यार मैंने ये चीज अचीव किया, मतलब इट वाज जस्ट लाइक उसने गुर्जर इनकैंपमेंट वाली वुमेन को हेल्प किया। सेकेंडली लेकर के वहां पर से उसने एक और चीज बताई कि उसने ऐसे अचीव किया। ठीक है, अब हमने ब्लू बीड को इतना सिंपल वे में निपटा लिया भैया। The Blue Beard is a story which depicts the extraordinary power of a human will। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन विल की एक extraordinary power को डिस्प्ले करता है। This story was written by Nora Burke, highlights the heroism of a 12-year-old girl
in a humble way. If we are keenly determined to achieve something, we can always find a way to hit, like to have it. Sivia, hardly 12, sees a Gurjar woman being attacked by a ferocious crocodile. She jumps from rock to rock as if she was like as if she has wings. यानी उसके पास में लाइक विंग्स थे, ऐसे वो उचकी और सीधा वहां पर गई. शी नोज दैट वन स्लैप ऑफ द क्रोकोडाइल्स टेल कुड किल हर. ठीक है, मतलब उसको सीधा खत्म कर सकता है, लेकिन स्टिल बट शी इज डिटरमाइंड एंड विथ ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी शी ड्राइव्स द हेफॉर्क इनटू द रेप्टाइल्स आईज. सीधा आंखों में जाकर के भोंक दिया. देन उसके बाद में रेदर देन गिविंग अप इन ऑर्डर टू रीच बैक होम, शी ओवरकम्स द क्रोकोडाइल एंड हेल्प्स द वुमेन टू रिटर्न होम. ठीक है, तो मतलब उसे घर जाने में हेल्प करती है. सेकेंडली अगर हम आगे बात करें, हर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, टू सेव द, ठीक है, हर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू सेव द वुमेन्स लाइफ make her, ठीक है, remember that, make her victorious over the dangerous crocodiles. She was very fascinated by the colorful beads that she had seen in the market. She was very hopeful and desired of having a blue bead so that she could make a necklace out of it. लेकिन उसको मिल जाता. when she went back to collect her instrument and the earthen pictures of the Gurjar woman, she found a blue bead lying close to the river. उसने वो उसको उठाया. These incidents make it quite clear that it it was a strong and positive will of achieving something. One shall definitely have it or find a way to achieve it if he really wants it and if he is like really capable of having it. ठीक है, तो वो पा सकता है उस चीज को. आ रहा है समझ में? यस सर. ठीक है, अब भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या भैया, अच्छा क्यों कहानी पूरी डन है ना. ब्लू बीड में बस इतना ही लाइक चीजें इंपॉर्टेंट थी, राइट. सो वी आर डन विद द ब्लू बीड, राइट. तो कुछ बच्चे बोल रहे थे भी हम ब्लू बीड छोड़ के जाएंगे, कोई डर है ब्लू बीड का? अपन ने बहुत सिंपल वे में डन किया, राइट, है ना गाइस. जल्दी से बता दो. सो ब्लू बीड से अभी कोई लाइक कोई और दिक्कत है? जल्दी जल्दी बताओ क्या दिक्कत है. अब क्या दिक्कत है भाई? अब कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट. और अपन इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कर ही रहे हैं, राइट. तो यहाँ से एंटी डायलुवियन सॉरियन, अब भैया ये कुछ होगा वर्ड, आपको इसको यूज कर लेना, ठीक है. एंटी डायलुवियन सॉरियन आई गेस ये जो ना रेप्टाइल के लिए यूज हुआ होगा. रुको जस्ट लेट मी चेक इट ऑन गूगल फर्स्ट. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. एंटी डायलुवियन, एंटी डायलुवियन सॉरियन. हाँ तो भाई यस यस यस, ये एक बहुत ही लाइक एक तरीके का समझ लो. इट मीन्स अ लार्ज रेप्टाइल विच इज वेरी ओल्ड, मतलब बहुत पुराना रेप्टाइल, समझ लो, एक बहुत बड़ा रेप्टाइल एंड एक बहुत ही ज्यादा लाइक बड़ा रेप्टाइल. ठीक है, प्री हिस्टोरिक जगरनॉट. ठीक है, अब एक और चीज है, मैं देखो लाइक मैं चाहता तो अकेला बता सकता था, लेकिन मैं मीनिंग्स बताता जा रहा हूँ. प्री हिस्टोरिक जगरनॉट मीनिंग, सी इट्स जस्ट लाइक, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है, जो चीज बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है. और सेकेंडली लेकर के यहाँ पर से एक चीज याद रखना, विच इज अनस्टॉपेबल. ये क्या है भाई? अनस्टॉपेबल है, ठीक है, ये अनस्टॉपेबल है, ठीक है. आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया गाइस. उसके बाद में फेरोशियस एंड फॉर्मेडेबल, आर्मर्ड हाइड, ठीक है, क्लैंकिंग, नोमैडिक, ठीक है, नोमैड से आगे हे फॉर्क होता है जिसको उसने स्मैक किया था, स्मैकिंग, कन्वर्जन, रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो लाइक एक तरह समझ रहे हो ट्विंकल कर रहा था ब्लू बीड.